है हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे आप कहते हैं बाबू वैद्युत विभव। तो परिभाषा आपको क्या बताया गया, ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 को, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश Q0 के मान के अनुपात को वैद्युत विभव कहते। इसे V से प्रदर्शित किया जाता। माना वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बताया गया W हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव आपको यही बताया गया V = W/Q0, यही इसका व्यंजक होगा। लेकिन परिभाषा आपको इस प्रकार बताया गया कि मान लीजिए ए आपका एक बिंदु दिया गया A है और ए बिंदु बताया गया बाबू B है और एक दूरी आपको बता दिया गया क्या है, अनंत है। तो परिभाषा यही दिया गया कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 को हमने बता दिया गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और यहीं पर परीक्षण आवेश प्लस क्या मान लिया गया, Q0। वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 को कहां से, अनंत से। ये क्या है बाबू, अनंत है। अनंत से किसी बिंदु तक, हमने मान लिया B बिंदु तक, लाने में किया गया कार्य क्या है, W है, तथा उस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात अर्थात किया गया कार्य आपका बताया गया W, और उस परीक्षण यानी परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात माने W/Q0 को ही वैद्युत विभव कहते हैं, अर्थात इसे V से प्रदर्शित किया जाता है। तो परिभाषा के अनुसार आपको यही बताया गया V = W/Q0। कोई दिक्कत, परिभाषा सब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात वैद्युत विभव का मात्रक तो अभी भी आपको बताया गया, सूत्र आप जानते हैं। सूत्र आपको मिला है V = W/Q0 से। अब यहाँ से आसानी से आप मात्रक निकाल सकते हैं। तो आप बता सकते हैं बाबू V ऑफ यूनिट अर्थात विभव का मात्रक इक्वल टू मिलेगा आपको W ऑफ यूनिट अर्थात कार्य का मात्रक अपान आपको मिलेगा बाबू Q0 ऑफ यूनिट। अर्थात इस अवस्था में आपको मिलेगा V ऑफ यूनिट माने विभव का मात्रक इक्वल टू W माने आपको बताया गया कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। इस अवस्था में Q0 क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अर्थात इस अवस्था में इसका मात्रक मिल जाएगा बाबू जूल प्रति कूलाम। आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं बाबू, वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। अर्थात इस अवस्था में वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी होगा। अगर कोई वैद्युत विभव का मात्रक पूछता है तो आप जूल प्रति कूलाम भी बता सकते हैं, और जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट। अर्थात वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी होगा। ठीक, तो इंग्लिश में क्वांटिटीज कहते हैं, जिसका इंग्लिश होता है QUANTITES। क्वांटिटीज माने होता बाबू बीमा। अब इसका बीमा आपको निकालना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये भी निकलेगा आपका वही सूत्र V = W/Q0 से। अर्थात आप निकालेंगे V की बीमा माने वैद्युत विभव की बीमा। V की बीमा इक्वल टू किसकी बीमा, W की बीमा। W की बीमा अपान किसकी बीमा, Q0 की बीमा। परंतु अगर W अर्थात कार्य का बीमा आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि F बराबर होता है F × D। अर्थात कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल किससे प्रदर्शित की जाती है, F से, और विस्थापन माने डिस्प्लेसमेंट अर्थात D से या S से भी प्रदर्शित किया जाता है। और ये भी आप जानते हैं कि F बराबर होता है M × A। तो आप F के स्थान पे M × A लिख सकते हैं, W के स्थान पे F × D लिखेंगे। इस अवस्था में V की बीमा आपको मिल जाएगा। V की बीमा इक्वल टू W के स्थान पे पहले F × D लिखेंगे और Q के स्थान पे
यहाँ क्यू दर्शा लीजिए बाबू, क्यू जीरो के स्थान पे लिख सकते हैं आई इंटू टी, यही होता है टी एफ इंटू डी, और क्यू के स्थान पे आई इंटू टी, जबकि एफ बराबर बताया गया एम इंटू ए इंटू डी दिया गया है, नीचे आई इंटू टी, एम ए डी मैड मैड माने पागल मत समझना बाबू, हो गया बन गया। अब यहाँ बीमा सबको आपका पता है, स्मॉल एम का बीमा होता है कैपिटल ए माने तोरण का बीमा आप जानते हैं एल टी की पावर -2, और डी माने बीमा आप जानते हैं क्या है बाबू एल, नीचे आई का बीमा होता है कैपिटल ए, और स्मॉल टी की बीमा होता है कैपिटल टी। तो ध्यान दीजिएगा, इधर आपको मिल जाएगा बाबू एम, एल का एल में गुणा करेंगे तो एल स्क्वायर टी की पावर -2, नीचे आपको ए इंटू टी दिया गया, इधर पोजीशन प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, अर्थात इस अवस्था में आपको क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, एम एल स्क्वायर, इधर टी की घात +1 ऊपर जाएगा -1, -2 में -1 जोड़ेंगे तो टी की पावर -3, और इधर ए की घात +1 ऊपर जाएगा -1, अर्थात ए इनवर्स आ जाएगा। यही वैद्युत विभव का बीमा है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए इनवर्स। ठीक ना बाबू, आराम से